हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, ये ऑडियो बुक विच कंट्री हैज द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर, कौन से देश का सबसे बढ़िया हेल्थ केयर है, तो इस वीडियोस में हम इस हेल्थ केयर बुक में देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहला है अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम्स की रियलिटी। कैसे ये सिस्टम टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद ब्रोकन है। कैसे, देखिए, ऑथर दिखाते हैं कि सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंटेशन, हाई कॉस्ट और इनइक्वालिटी डीपली रोटेड प्रॉब्लम है। मैसेज सिंपल है, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल केयर है, पर सबसे फेयर एंड अफोर्डेबल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, ऑथर सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर वीक्स के नाम की एक माँ का हॉस्पिटल। एक स्टॉकिंग बिल मिलता है उनको, और उसका जो कीमत होती है वो $50,000 तक होता है। बट दिक्कत ये थी कि उनके पास उनके जो है इंश्योरेंस भी था, बट इंश्योरेंस को हटाने के बाद उनको इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। यूएस सिस्टम एक पजल है, मल्टीपल इंश्योरेंस लेयर, जैसे कि एम्प्लॉयर बेस्ड, मेडिकेयर, मेडिकेड, प्राइवेट मार्केट, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि आम इंसान के लिए नेविगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ द हेल्थ केयर, देखिए, ऑथर समझाते हैं कि कैसे 1929 के बाय लेयर प्लान से प्राइवेट इंश्योरेंस शुरू हुआ और 1960 में मेडिकेयर और मेडिकेड आए। ये हिस्ट्री दिखाती है कि यूएस में यूनिवर्सल हेल्थ केयर कभी पूरा हुआ ही नहीं। कॉस्ट और इनइक्वालिटी, देखिए, अमेरिका के हॉस्पिटल और डॉक्टर टॉप क्लास हैं, ये सभी मानते हैं, पर सिस्टम्स प्रॉफिट ड्रिवन है। ट्रीटमेंट मिलता है पर प्राइस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस टैक्स असिस्टेंट होने के बावजूद पुअर लोग के लिए एक्सेसिबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वीक्स की स्टोरी से होती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा चीजें इसमें होती है। अब दूसरे कंट्री की हम बात करते हैं। दूसरी कंट्री का नाम है कनाडा। कनाडा का यूनिक मेडिकेयर सिस्टम है, एक सिंगल लेयर गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर मॉडल, जहां सबको फ्री एक्सेस मिलता है। तो ऑल मेडिकली नेसेसरी सर्विस बिना कोई कोपे और डिडक्टिबल दिए। मैसेज सिंपल है दोस्तों, कनाडा ने क्वालिटी, इक्वालिटी एंड यूनिवर्सलिटी पे एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सबको बेसिक हेल्थ सिक्योरिटी देता है, पर उसमें भी चैलेंज है। आगे हम जानते हैं, जैसे ड्रग कवरेज और लॉन्ग वेट टाइम्स, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, मल्टी प्रोविनेंस मॉडल कनाडा में टेक्निकली एक नई टेक्निकली नहीं बल्कि 13 अलग प्रोविनिकल सिस्टम्स हैं, पर सब 5 फेडरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सलिटी, एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्रहेंसिवनेस और पोर्टेबिलिटी। देखिए, नो कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ केयर, डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल स्टे, एमआरआई स्कैन, सब कुछ खर्चा गवर्नमेंट उठाती है कनाडा में। पेशेंट को डायरेक्टली कुछ पे करना नहीं पड़ता। देखिए, अगर हिस्ट्री रूटेड इन कम्युनिटी केयर की बात करें तो सिस्टम की शुरुआत स्वच्छवान प्रोविडेंस से हुई, जहां लोकल कम्युनिटीज ने डॉक्टर हायर करने के लिए 1916 में फंड्स कलेक्ट किए। 1947 से यूनिवर्सल हॉस्पिटल कवरेज शुरू हुई, पर 1962 में फिजिशियन सर्विस ऐड हुई। देखिए, कनाडा हेल्थ एक्ट 1984, इस एक्ट ने पूरे सिस्टम्स के फाउंडेशन बनाए और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट के हेल्थ केयर सबको राइट है, प्रिविलेज नहीं। वीकनेस है कुछ ड्रग कवरेज, कनाडा में हॉस्पिटल और डॉक्टर सर्विस फ्री है, बट लेकिन मेडिसिन का कोई कंप्रहेंसिव नेशनल प्लान नहीं है। कई कई लोग, स्पेशली लो इनकम सिटीजन, अपनी दवाई हाफ डोज लेते हैं या स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉस्ट का डर रहता है। दोस्तों, ऑथर समझाते हैं कि एम्पैथी और प्रैक्टिकली के बेस पर एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। वो मूवमेंट जब डॉक्टर ने सिस्टम्स के खिलाफ स्ट्राइक किए और लोगों ने उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया, एक ड्रामेटिक ट्विस्ट लगता है। मतलब, ये इतना आसान नहीं था कि वहां पर जो है डॉक्टर और इलाज फ्री, बस मेडिकेयर में जो है वो सबसे पीछे रह गए। दो तो ऑथर का मैसेज सिंपल है, एनएचएस एक सिंबल है इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी का। जहां हेल्थ केयर एक ह्यूमन राइट माना जाता है, वहां पर ना कि लग्जरी है, पर सिस्टम्स के अंदर चैलेंज है।
जैसे फंडिंग शॉर्टेज और वेटिंग टाइम, जो इसके नोबल गोल्स को इम्बैलेंस में डाल देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे चीज की, ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन देश का कैसा सिस्टम से, जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, एक ऐसा मॉडल जहां हेल्थ केयर सबके लिए फ्री है एट द पॉइंट ऑफ यूज। ऑथर का मेन मैसेज ये है कि नेशनल हेल्थ सर्विस एक सिंबल है इक्वलिटी एंड सॉलिडरी का, जहां हेल्थ केयर एक ह्यूमन राइट माना जाता है, ना कि एक लग्जरी। सिस्टम्स ऐसा बनाया कि बहुत ज्यादा चीजें उसमें चेंजेस हो गई। देखिए, 1942 में सर विलियम बेवरेज ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें 5 नेशनल प्रॉब्लम को एंड करने का प्लान था, जैसे कि वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर, आइडलेंस। यूएस रिपोर्ट से एनएचएस का बर्थ हुआ। देखिए, हेल्थ मिनिस्टर एनोरिन बेवन ने एक ब्रेव डिसीजन लिया, सबको फ्री कंप्रेहेंसिव मॉडल सर्विस देने का। डॉक्टर इनिशियली अपोज कर रहे थे, पर बेवन ने उनके मुंह सोने से भर दिए। एनएचएस एक नेशनलाइज सिस्टम है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, डॉक्टर मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और जनरल प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें वहां पर ब्रिटेन में चलती है। दूसरे, अब अगले देश की बात करते हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे आपने सुना होगा, एक यूनिवर्सल इक्वलिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ का, जहाँ गवर्नमेंट सबको कवर करता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सिटी में रहता हो या रिमोट विलेज में। मैसेज क्लियर है, नॉर्वे का हेल्थ केयर ट्रस्ट और इक्वलिटी पर बेस्ड है। लेकिन इवन इन द रिच generous systems, waiting times और ब्यूरोक्रेटिकल गैप स्टिल क्रिएट रियल लाइफ चैलेंज है वहाँ के। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हर नॉर्वेजियन सिटी और लीगल रेसिडेंस ऑटोमेटिकली कवर्ड है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के जरिए। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, पर ऑप्शनल है वहाँ के लिए। गवर्नमेंट रन करती है बट बेसिक लोकली इम्प्लीमेंटेड। नेशनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन करती है, पर प्राइमरी केयर म्यूनिसिपैलिटी मैनेज करते हैं। दोनों मिलकर सिस्टम को सस्टेन बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है नॉर्वे के उसमें। दोस्तों, इस चैप्टर का मतलब ये जो नॉर्वे है, हेल्थ केयर का असली पर्पज ट्रस्ट है और नॉर्वे ने ये बिल्ड कर लिया है। नॉर्वे मॉडल दिखाता है कि अगर सोसाइटी पर गवर्नमेंट और डॉक्टर के बीच फेथ हाई हो तो फ्री और फेयर हेल्थ सिस्टम पॉसिबल है। लेकिन ये भी सिखाता है कि इवन जेनरेसिटी नीड्स एफिकेसी, वरना पब्लिक सेटिस्फेक्शन गिर सकता है। अगले कंट्री की बात करते हैं, फ्रांस के हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करते हैं। फ्रांस का एक हाइब्रिड हेल्थ केयर सिस्टम है, एक सिस्टम जो गवर्नमेंट फंडेड है बट प्राइवेटली ड्राइव, कंबाइनिंग सॉलिटरी सबके लिए केयर और लाइबिलिटी अपनी चॉइस है। उत्तर का मैसेज क्लियर है कि फ्रांस ने एक बैलेंस मॉडल बनाया जिसमें क्वालिटी, इक्वालिटी और सेटिस्फेक्शन सब मिलता है, लेकिन हाई कॉस्ट और ब्यूरोक्रेसी इसका मेजर ड्रॉबैक है फ्रांस का। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस, हर फ्रांस सिटीजन्स ऑटोमेटिकली कवर्ड है ला सिक्योर सोशल सिस्टम्स के थ्रू। ये सिस्टम वर्कर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशंस को से चलता है। एक नेशनल सॉलिडरी मॉडल जहां रिच लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि सबको केयर मिल सके, मतलब ऐसा वहां है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ऑथर सिंपल बताते हैं कि परफेक्शन लाइज इन बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड फेयरनेस। फ्रांस ने प्रूव किया है कि हेल्थ सिस्टम सिमुलेटेसली कॉम्प्रहेंसिव नेट और एफिकेसी बन सकता है अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रैक्टिशनर दोनों एक शेयर्ड गोल पर काम करें। तो ये बहुत अच्छा है। अब हम अगले चलते हैं अगले कंट्री की तरफ। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम्स की बात करते हैं, जिन्होंने 1884 में वर्ल्ड से पहले कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया, कैंसिलेटर ऑटो वॉन बिस्मार्क के टाइम पर। सरप्राइजिंग पार्ट, ये सिस्टम्स अब तक का फंक्शनल मॉडल फॉर्म है। सोशल इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, हर एम्प्लॉयड पर्सन सैलरीज का अनुमति 7.5 कंट्रीब्यूशंस करता है और एम्प्लॉयर भी उतनी ही अमाउंट ऐड करता है। ये फंड्स ज़्यादा है 100+ सिकनेस फंड्स के थ्रू, मतलब ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, जर्मनी का सोशल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल, जैसे लोग
बिस्मार्चियन मॉडल्स भी कहते हैं। ये सिस्टम्स हर सिटीजन्स को कवर देता है थ्रू सिकनेस फंड्स, जो नॉन प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फंडेड जॉइंटली बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ऑथर का मेन मैसेज ये है, जर्मनी ने एक इफिशिएंट और फेयर सिस्टम्स बिल्ड किया है, मार्केट और मोलारिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस रहता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोस्तों, अब अगले कंट्री की तरफ सच कंट्री का नाम है, तो दोस्तों हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल जहाँ कॉम्पिटिशन और कॉम्पेशन दोनों बैलेंस में चलते हैं। सिस्टम्स के बेस पे मैंडेटरी प्राइवेट इंश्योरेंस बट हेavily regulated by the government to ensure fairness। होता तो वैसे सिंपल है कि नीदरलैंड का प्रूव, ठीक है, नीदरलैंड ने प्रूव that market can serve people if the rules are common and enforceable। हर दो सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस लेना वाजिब है और इंश्योरेंस को हर एप्लीकेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे उनका हेल्थ स्टेटस कुछ भी हो। मतलब ये बहुत अच्छा है। अगले कंट्री की तरफ की बात करते हैं। अगले जो है कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक वेल रेगुलेटेड प्राइवेट इंश्योरेंस मॉडल है, जहाँ हर सिटीजन के पास हेल्थ कवरेज होना लीगली मैंडेटरी है। हर और फिर भी मार्केट प्राइवेट कंपनीज के थ्रू बनती है। और तो ऐसे सिंपल है कि स्विट्जरलैंड ने दिखाया है कि मार्केट और कम्युनिटी एक साथ चल सकते हैं अगर सिस्टम प्रॉपरली रेगुलेटेड हो और फेयरनेस प्रमोट वैल्यू। देखिए, हर स्विट्जरलैंड में जो रहने वाले रेसिडेंसी को लॉ के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि कवरेज ट्रूली यूनिवर्सल रहे। और thousands ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सिटीजन के कॉम्पीट करती हैं और सबको एक स्टैंडर्डाइज बेसिक हेल्थ कवर लेना मैंडेटरी होता है। इसलिए कंपटीशन सर्विस और एफिशिएंसी में होता है, जो बहुत अच्छा है। अगले कंट्री की बात करते हैं। अगले जो कंट्री है उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का डुअल हेल्थ सिस्टम, एक सिस्टम जहाँ गवर्नमेंट पब्लिक इंश्योरेंस सबको बेसिक कवरेज देता है और साथ ही लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेके अपनी चॉइस पर स्पीड और कंफर्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। होता तो मेरे सिंपल है। इस बुक में ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिटी और एफिकेसी दोनों बैलेंस की, सबको एक्सेस मिलता है, इंडिविजुअल फ्रीडम रिजर्व। ये मतलब काफी अच्छा है। मतलब ये है कि गुड हेल्थ सिस्टम प्रोटेक्ट द वल्नरेबल येट रेस्पेक्ट फ्रीडम। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल शो करता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सिस्टम को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर अगर क्लियर बाउंड्रीज और इंसेंटिव मेंटेन किया जाए। अगली जो कंट्री है वो है ताइवान दोस्तों। ताइवान नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एक मॉडल सिंगल पेयर सिस्टम है जिसमें सिर्फ कुछ सालों में डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया गया और सबको अफोर्डेबल एफिशिएंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ताइवान ने प्रूव करते हैं कि अगर पॉलिटिकल विल और स्मार्ट प्लानिंग हो तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर फास्ट और फेयर दोनों बन सकता है। दोस्तों, ताइवान का मैसेज सिंपल है, गुड डिजाइन इज द बेस्ट डिजाइन। ताइवान ने सोच लिया कि एक हेल्थ केयर सिस्टम एफिशिएंट तब बनता है जब वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपेरेंट और मॉडली इंक्लूसिव दोनों। अब चलते हैं दोस्तों चाइना की तरफ। चाइना पर रैपिड हेल्थ रिफॉर्म जर्नी। कैसे एक डेवलपिंग नेशंस ने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद अपनी पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल हेल्थ कवरेज इंश्योर किया और मैसिव सोशल मैसिव पूरा किया। उत्तर का मैं सिंपल है कि चाइना प्रूव्ड दैट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और गवर्नमेंट प्लानिंग है एक पुअर नेशंस भी हेल्थ केयर यूनिवर्सल बन सकते हैं। बट क्वालिटी अभी भी उनके सदस्य चैलेंज है दोस्तों। मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो लेकिन उन्होंने चाइना का स्केल अचीव कर लिया है। पर अब चैलेंज क्वालिटी और रूरल इक्वालिटी का है। तो ये बहुत मतलब ऐसा है कि अभी वहाँ नहीं हुआ है। दोस्तों, जो भी इसमें जो कंट्री दी गई है, अब लास्ट में हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया का देखते हैं, इंडिया में क्या क्या रेगुलेशन। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कॉन्ट्रा इंडिकेशन से भरा है। एक तरफ डिजिटल हेल्थ रेवोल्यूशंस जैसे कि संजीवनी ने 344 मिलियन पेशेंट सर्व किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी? आयुष्मान भारत। कवरेज है
55 करोड़ है इसमें अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। ये सब चीजें, दूसरी तरफ लो पब्लिक स्पेंडिंग है, जहाँ सर शॉर्टेज ऑफ बेडेज है, अर्बन रूरल एरिया में कोई दिखाई नहीं देता, डॉक्टर की थोड़ा लेस है, डॉक्टर बहुत कम है, डॉक्टर मेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये सब चीजें फ्यूचर के लिए फोकस होना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करना, रूरल हेल्थ केयर इन्फेक्शन बढ़ाना, ये सब चीजें जो है इस पर फोकस करना चाहिए। और इंडिया कि हेल्थ सेक्टर सन 2030 30 तक जो है 1.5 ट्रिलियन रीच कर सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी एडवांटेज और काफ़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, चाइना ने उस चीज़ को किया है, बट इंडिया में थोड़ा अभी तक कवरेज बहुत कम है। मतलब लोग जो है मेडिसिन उनको मिल जाती है, बट जो है उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस और सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। ये सब सिस्टम जो है अ, बनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सल कवरेज अलोंग डजन गारंटी यूनिवर्सल केयर, मतलब ये चीज़ें भी देखिए। नो यूनिवर्स नो यूनिवर्स विनर। देखिए, ऑथर कहता है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंट्री सब डायमेंशंस में टॉप नहीं है। फॉर एग्जांपल्स अमेरिका इनोवेशंस में बेस्ट है, पर इक्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल में बिल्कुल खराब है। नॉर्वे इक्वालिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर फ्लेक्सिबिलिटी में वीक है। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ओवरऑल रैंकिंग वाइज नॉर्वे और नेदरलैंड और ताइवान जर्मनी परफॉर्म एक्सटेंसिवली वेल अक्रॉस मोस्ट एरियाज दोस्तों। दे ऑल सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हैं सभी चीज़ों को। द यूनाइटेड स्टैंड, ये सब चीजें, द बेस्ट सिस्टम्स आर नॉट those that spend the most but those that align their healthcare with the social value like compassion, fairness और efficacy। अगर ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चीजें अफेक्ट करती हैं। अगर हेल्थ, देखिए इंडिया की बात करूं तो दोस्तों, इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च ही नहीं करती है, बहुत कम खर्च करती है इन हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है हमारा, मतलब इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। वरना अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।